हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम्स के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सएमएल का विस्तार रूप है। तो एक्सएमएल का विस्तार रूप क्या है? एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सट्रीम मार्कअप लैंग्वेज, या फिर एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सट्रैक्शन मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो बताइए कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, एपिक, या फिर गूगल क्रोम। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर एपिक है जो प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या वो HTML है, HTTP है, URL है, या फिर XML है? तो वो है URL। URL है जो एक वैश्विक एड्रेस है, पता है जो इंटरनेट में संसाधनों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म, और जो XML की अपने अभी की थी एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर हो जाएगा अपना इसके अंदर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लैपटॉप का निर्माण 1981 के अंदर किनके द्वारा किया गया था? 1981 के अंदर लैपटॉप का निर्माण हुआ, लेकिन किसने किया? ये जॉर्ज बुले ने, ब्लेज पास्कल ने, एडम आर्सबर्न ने, या फिर हरमन होलेरिथ ने? तो किया था एडम आर्सबर्न ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है। कोड रेड, क्रिप्टोलोकर, कॉन्फिगर, और कोड ब्लैक। तो इसके अंदर जो कोड ब्लैक है ये कंप्यूटर का क्या है? वायरस नहीं है। बाकी के तीनों क्या है? कंप्यूटर के वायरस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। ये तीनों एंटीवायरस के उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों क्या है? एंटीवायरस के उदाहरण है। पूछा कि एंटीवायरस के उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता वह है, तो कौन सा है वो प्रिंटर? इंकजेट है, थर्मल है, लाइन प्रिंटर, या फिर लेजर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लाइन प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड है उसके अंदर अगर हम किसी शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के, कंट्रोल M, कंट्रोल H, या फिर कंट्रोल T? तो कंट्रोल प्लस H ये इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से कार्य करता है? यानी इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से क्या करता है? वर्क करता है। स्पीकर है, मॉनिटर, मोडेम है, या फिर स्कैनर? तो जो मोडेम होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह क्या करता है? वर्क करता है। तो आंसर हो जाएगा अपना इसके अंदर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकबॉल उदाहरण है। ट्रैकबॉल का उदाहरण है प्रोग्रामिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, या फिर प्रिंटिंग डिवाइस का? तो ट्रैकबॉल किसका उदाहरण होता है? पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉप्स का विस्तार रूप है, यानी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म
क्या होती है? फ्लैट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लाइंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड या फिर फ्लैश पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो फ्लॉप्स होता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जो फ्लॉप्स है, सुपर कंप्यूटर होता है, उसकी स्पीड मेजरमेंट करने के लिए फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है। फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है किसकी? सुपर कंप्यूटर की स्पीड। जो इसकी फुल फॉर्म है ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का यूज किया गया। मतलब कि कौन सी पीढ़ी है जिसके अंदर कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड का और पेपर टेप का यूज किया गया? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो जो पहली जनरेशन है उसके अंदर कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए किसका यूज किया गया? पंच कार्ड का और पेपर टेप का यूज किया गया। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो कंपाइलर से संबंधित असत्य कथन बताना है अपने को। तो कौन सा कथन है जो असत्य है? यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, यह प्रोग्राम को लाइन टू लाइन अनुवाद करता है, यह प्रोग्राम को अनुवाद करने में समय लेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो असत्य है कि यह प्रोग्राम को लाइन टू लाइन, नहीं, ये गलत है। इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है? रीड करता है, जबकि कंपाइलर क्या होता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा? रीड करता है। तो इसमें पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो कथन सत्य असत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि यह प्रोग्राम को लाइन टू लाइन अनुवाद करता है। तो ये असत्य कथन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? परम युवा, परम 8000, परम पद या फिर परम क्रांति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परम क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का विकास किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? सीडेक के द्वारा, या फिर नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा, ब्रैक के द्वारा, या डीआरडीओ के द्वारा? ये किया गया सीडेक पुणे के अंदर ही, इसके द्वारा परम सिद्धि का विकास किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया? तो कौन सा विकसित किया गया? परम युवा, फ्लो सॉल्वर, या फिर अनुपम, या फिर परम 8000? जो अनुपम है वो विकसित किया गया था किसके द्वारा? भाभा कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? वेब ब्राउजर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे? HTML का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, हाई लेवल प्रोग्राम्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम करेंगे HTML का उपयोग करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण है। तो कौन सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, या फिर बी व सी? तो इसके अंदर हो जाएगा बी व सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है, यानी फादर ऑफ ईमेल कौन है? स्टीव जॉब्स हैं, लैरी पेज है, रे टॉमलिंसन है, या फिर जेरी यंग है? तो रे टॉमलिंसन है जो ईमेल के क्या हो जाएंगे?
पिता या जन्मदाता हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ईमेल की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो इनमें से बताना आपको कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का क्या एग्जाम्पल है। सीडी ड्राइव है, जिप डिस्क है, पेन ड्राइव या फिर विंचेस्टर डिस्क। तो इसके अंदर जो पेन ड्राइव हो जाएगी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा पेन ड्राइव। तो ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक किसी हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक करके मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? तो वो कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी। इंटरप्रेटर क्या होता है? वो प्रोग्राम को हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको किस में करेगा? मशीनी भाषा में परिवर्तित करेगा। और ये प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन क्या करेगा? रीड करेगा। जबकि कंपाइलर होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ में रीड करेगा, और जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाई लाइन करके पूरे प्रोग्राम को क्या करता है? रीड करता है। तो ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी फाइलों को नई फाइलों में बदलने को कहलाता है। तो क्या कहते हैं पुरानी फाइलों को नई फाइलों में बदलना? अपग्रेड, अपडेट, डाउनलोड या फिर अपलोड। तो वो कहलाते हैं अपडेट। तो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस विंडोज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना कि एमएस विंडोज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में किया गया। ये उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है। शुरुआत में इसका नाम इंटरफेस मैनेजर था, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन कोई सा भी नहीं है। इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सत्य है कि माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण कब हुआ? 1985 के अंदर, और ये उच्च स्तरीय भाषा पे आधारित है, और शुरुआत में इसका नाम था इंटरफेस मैनेजर। तो तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है असत्य कथन कौन सा है एमएस विंडोज के संदर्भ में? तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने गए शब्दों में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे हाइपरलिंक जोड़ने के लिए? Ctrl+R, Ctrl+H या फिर Ctrl+K या फिर Alt+K। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज करेंगे हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड के फॉर्मेट मेन्यू में शामिल नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा मेन्यू है जो एमएस वर्ड के फॉर्मेट में नहीं है। फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, रिप्लेस या फिर स्टाइल। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी कि रिप्लेस जो मेन्यू है जो एमएस वर्ड के अंदर शामिल नहीं है। जबकि फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल ये तीनों एमएस वर्ड के अंदर होते हैं, रिप्लेस नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? तो किस डिवाइस में हम डेटा को स्टोर करने के बाद में चेंज नहीं कर सकते? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर टैप ड्राइव। तो जो सीडी रोम है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करने के बाद में चेंज नहीं कर सकते या हटा भी नहीं सकते। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सडी पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। तो इसमें एक्सडी का क्या अर्थ है? एक्सडी का अर्थ पूछा है, तो क्या अर्थ है इसके अंदर? एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्यूबहिल है, नॉर्टन और ये पाइथन। जबकि तीनों तो क्या हो जाएंगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, जबकि पाइथन नहीं है। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब है आप जिस भी फाइल को सेव करेंगे उस फॉर्मेट में वो फाइल सेव होती है, वो उस फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो एमपीजी किस तरह के फाइलों का एक्सटेंशन है, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा वीडियो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शंस की संख्या कितनी होती है, 16, 12, 19 या फिर 14। तो इसमें होती है 12 फंक्शंस की होती है, F1 से लेके F12 तक। तो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो बताओ एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस या फिर लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसमें जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ओसीआर की फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होती है ओसीआर की फुल फॉर्म, ऑप्टिकल सीपीयू रिकग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर री रेंडरिंग। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो किसके अंदर स्टोर होता है वो डॉक्यूमेंट, सीपीयू में, रैम में, रोम में या फिर सीडी रोम में। तो होता है रैम के अंदर। किसके अंदर, रैम के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी, और जो सीडी रोम है इसकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य। तो ये होती है मेन मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंटरफेस किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, पेरिफेरल्स के माध्यम से, फ्लैश मेमोरी, सीमोस या फिर बस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि बस के माध्यम से ट्रेवल करता है, बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस है या फिर सन माइक्रोसॉफ्ट या फिर आईबीएम है। तो इसके अंदर सन माइक्रोसॉफ्ट है, इसके ये आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जेम्स गोसलिंग है, उन्होंने जावा का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो सन माइक्रोसॉफ्ट क्या ये संस्था का नाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। जो अक्षर और चिन्ह होते हैं उनको बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या फिर कोडिंग सिस्टम। तो कहेंगे हम कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइटों का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो वेबसाइटों का एड्रेस क्या कहलाता है, यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, यूआरएल या फिर ये सभी। तो जो यूआरएल होता है वो वेबसाइट का क्या होता है, एड्रेस कहलाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। अगर MS वर्ड में कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, स्पेल चेक, एक्सप्रेस, आउटलुक या फिर स्पेल प्रो। तो वो होता है स्पेल चेक, स्पेल चेक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो क्या है विंडो एक प्रकार? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का, या फिर किसी का नहीं? तो सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर का प्रकार है कंप्यूटर के अंदर विंडो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है? जो एंड्रॉयड का नया वर्जन है 8.0, इसका नाम क्या है? ऑरेंज है, किटकैट है, नोगेट है, या फिर ओरियो है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एंड्रॉयड का वर्जन है 8.0, तो इसका नाम है ओरियो। अगला क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो किस फाइल का एक्सटेंशन होता है .avi? म्यूजिक का, वीडियो का, इमेज का, फिर डॉक्यूमेंट का? तो किसका है? वीडियो का है। वीडियो का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो किस देश के अंदर हुआ अबेकस का आविष्कार? अमेरिका में, भारत में, यूनान के अंदर, या फिर चीन में? तो ये होता है चीन के अंदर। जो अबेकस है उसका आविष्कार चीन में हुआ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की है, अगर हम डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? विंडो की के साथ में ई, विंडो की प्लस में डब्ल्यू, या फिर विंडो की के साथ में डी, या फिर कंट्रोल ओ के साथ में? तो किसके साथ में आएंगे हम शॉर्टकट डेस्कटॉप पे आने के लिए? विंडोज प्लस डी। विंडो की के साथ में हम डी प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप पे हम आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज प्लस एल की का प्रयोग होता है। तो किसके लिए होता है? डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, शटडाउन के लिए, रीस्टार्ट के, या फिर लॉक ऑफ के लिए? तो इन तीनों के लिए तो होगा नहीं। तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए विंडोज प्लस एल की का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिबूट की शॉर्टकट की क्या है? रिबूट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल, या फिर कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, या फिर कंट्रोल सी, या फिर कंट्रोल एक्स? तो इसकी शॉर्टकट क्या हो जाएगी रिबूट की? कंट्रोल के साथ में ऑल्ट प्लस डेल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? जो विंडो 10 है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2012 में, 2014 में, 2015 में, या फिर 2013 में? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2015 के अंदर विंडोज 10 को लॉन्च किया गया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, जे.एस. किल्बी ने, सी.वी. रमन ने, या फिर रॉबर्ट नायक ने? तो जे.एस. किल्बी है। इन्होंने आईसी चिप का विकास किया। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। तो आज के ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आई होप सभी दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।